हीरोइन कैसे कहते हैं? हीरोइन का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब क्या होता है? आप लोग हीरो हीरो हीरोइन हीरोइन कैसा हीरो? अरे हीरो है बॉर्डर पे, जो इस समय चाइना और भारत से लड़ाई हो रहा है, हीरो वो है भाई साहब। एक गोली इनके कान के पास से निकल जाए ना, एक गोली, मात्र एक गोली, पैंट में मूत न दे तो कहिएगा, टिक सकते हैं? 15-15 लोग आजू बाजू में रहते हैं, ये हीरोइन और हीरो 15-15 लोग रहते हैं, तब चलते हैं। ये 15 बार रीटेक लिया जाता है, जब गांजा फूंक लेते हैं तब कोई सीन देते हैं। हमारे गली में हमारे नाच वाले हैं ना, नाच वाले गांव में, इनसे बेस्ट प्रोग्राम उनको रीटेक नहीं दिया जाता है, कोई मौका नहीं दिया जाता है। और सामने, बिल्कुल सामने पर्दा हटता है, पर्दा हटता है और पर्दा के सामने करते हैं और लोग हंसते हंसते उड़ जाते हैं। इनकी तरह से रीटेक का मौका नहीं होता। ये कलाकार हैं ही नहीं, ये ड्रगिस्ट हैं। और ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ये भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हैं। ये क्या 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 भैया, तुम फिल्म बनाते हो, कहते हो कि हम कलाकार हैं, सुपर हीरो हैं, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 300-300 करोड़। जो हीरो की बात कर रहे हैं ना, 28 से 30 हज़ार, अधिकतम 50 हज़ार एक सैनिक को मिलता है। वह कभी जिंदगी में करोड़ नहीं देखता है। इस देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए, वह कभी करोड़ देखता नहीं है। लेकिन जब आगे कदम बढ़ा देता है बॉर्डर पे, तो कदम पीछे नहीं होता है, खुशी खुशी इस माँ भारती के नाम पे शहीद हो जाता है। वह हीरो है। ये हीरो नहीं हो सकते हमारे देश के, हमारे समाज के हीरो नहीं हो सकते हैं। जो 5 मिनट के रोल के लिए जो बिस्तर गर्म करते हो, वो हमारे देश के हीरो हो सकते हैं। अरे एक एक माताएं हैं, विधवा हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, लेकिन पूरी जिंदगी किसी के चेहरे की तरफ उठा के नहीं देखती हैं, उनके उंगलियां नहीं उठाई जाती हैं। और वो हीरो हैं, वो नारी है, छतरानी हैं, जो जौहर व्रत करना जानती हैं, जो 5-5 मिनट के लिए बिस्तर पे चली जाती हैं। उनको आप हीरो कहेंगे? उनको हीरोइन करें? हीरोइन का मतलब होता है वीरांगना। कैसी वीरता इन्होंने दिखाई है, जरा मुझे बताए। मैं पूरी फिल्मी दुनिया से पूछता हूँ, कौन सी वीरांगना वीरता का काम किए हो भैया? एक वीरता का काम बता दो। अरे तुम तो हीरो भी नहीं हो, विलेन के भी बाप हो। देखिए, एक विलेन था, फिल्मों में विलेन आया ना, सोनू सूद आया था, देश के सामने समस्या, निकला विलेन निकला और ओरिजिनल हीरो बन गया। हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया। तुमने क्या किया? हीरो हो भैया। 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपया कमाते हो हमारे टैक्स के पैसे से। जब हमारे देश के ऊपर अब आफत आई, हीरो किसे कहते हैं? वीर किसे कहते हैं? मैं देश से पूछना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस वीर थे, चंद्रशेखर आजाद वीर थे, भगत सिंह वीर थे। एक लक्षण इनके एक काम से दिखा दीजिए, एक काम पूरा देश बता दे, कोई बता दे। ये होते हैं हमारे देश के हीरो। सारे लोग तो उनको फॉलो करते हैं ना, मिलियन ऑफ मिलियंस फॉलोअर्स हैं इनके, लोग बहुत सारे इनको मानने वाले हैं, एज ए नायक एज ए नायिका उनको मानते हैं ना सर। तो यही वही लोग हैं मानने वाले भैया, जिनको ड्रग चाहिए, जिनको दारू चाहिए, जिनको 5-5 मिनट के लिए रोज बिस्तर की तरह से, अब जैसे अनुराग कश्यप, वो 200 लड़कियों के साथ बोली है ना हीरोइन कि 200 लड़कियों के साथ इसका संबंध है, मेरा कपड़ा उतार दिया ये अपने कमरे में बुला के। यही है ना, यही निर्देशक हैं, यही फिल्म निर्माता हैं, यही इस देश के विचारक हैं, यही चलचित्र के यही महान लोग हैं। हमारे देश के महान यही हो सकते हैं, हमारे देश के उद्धारक यही हो सकते हैं, समाज सुधारक यही हो सकते हैं। यही हमारे देश के सबसे महान लोग हैं कि इनके पीछे देश जाता है। यह दुर्भाग्य है देश का। अगर हमारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे देश के छात्र, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के किसान अगर इन जैसे गद्दारों के पीछे अगर जाते हैं, तो यह देश को नरक में भेजने वाली या पीछे ले जाने की बात है। क्या बात करते हैं, माओवादियों को पैसा पहुंचाते हैं सब। मैं आज खुले चैलेंज करता हूं, अनुराग कश्यप, सारे जितने ये डायरेक्टर हैं, हर महीने कम से कम 20 से 25 करोड़ इकट्ठा करता है रुपया, और ये कहाँ पहुंचाता है? जितने देश में नक्सली हैं, नक्सलियों को हथियार कहाँ से मिलता है? कौन ले जाता है? कौन पहुंचाता है? कौन देता है? कौन देता है भाई साहब? ये अनुराग कश्यप देता है, जो लड़कियों को, जो 200 लड़कियों से अवैध संबंध बनाता है, जो कल अब मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएगा,
ये हथियार सप्लाई का काम करता है। आज मैं एकदम इसकी जांच करवा लीजिए, अगर मेरी बात सही ना निकले तो कहिएगा, पक्का मैं कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से अगर यही बात है तो बात ये भी निकल के आती है कि संसद भवन के पटल पर जया बच्चन कहती हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा। आज दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो, सिमोन खम्बाटा हो या 90s ज़माने की हीरोइनें हो, सब ड्रग्स में लिप्त हैं। अब बोल नहीं रही, ऐसा क्यों पांडे जी? अच्छा, ये किस बात का बदनाम किया जा रहा है? कैसा बदनाम? नाम हो तब न बदनाम कर, कैसा बदनाम भाई? अब क्या इस देश को क्या दिया है आपने? अब एक बात बताइए, आप फिल्म बनाती हैं, नाचती हैं, उस पर लोग थोड़ा सा ताली पीट देते हैं, तो उस पर आप कहती हैं हम हीरोइन हैं। लेकिन आपने इस देश को दिया क्या? फिल्मी दुनिया में क्या दिया है अब तक? दिखाइए मुझको। ये बदनाम नहीं किया, तब बदनामी नहीं हुआ जब पाकिस्तान में जाके नसरुद्दीन शाह कहते थे कि लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। उस समय उनको समझ में नहीं आया। फिल्मी दुनिया ने क्या AK-47 पकड़ा जाता है, जब वहाँ से आतंकवादी आते हैं, सारा घटनाएं मुंबई में होती हैं, तब जया बच्चन कहाँ चली जाती हैं, तब उनकी सोच कहाँ चली जाती है, तब उनका विचारधारा कहाँ चला जाता है। मुंबई में क्या क्या नहीं होता है भाई साहब। 4-4, 5-5 घटनाएं वहाँ आतंकवादियों की हुई, कितनी वहाँ हत्याएं हुई। जया बच्चन जी कहाँ थी उस समय? संसद में एक आवाज़ उनकी कभी सुनी है आपने? जितने देश के मुद्दा हैं, और कि कौन बॉलीवुड को बदनाम करेगा? क्यों बदनाम करेगा? बॉलीवुड है ही नहीं। ये ड्रग नशेड़ियों का अड्डा है, नशेड़ियों का अड्डा भाई साहब। इनके लिए जगह जेल है, बाकी कोई जगह नहीं। वैसे भी जा रहे हैं, अभी 25-30 नाम आया ना, बड़े बड़े। अभी ये अभिनेत्रियां आ रही हैं, इनको हीरोइन नहीं, अभिनेत्री। हीरोइन का मतलब वीरांगना होता है, यह देश को समझना चाहिए। हीरोइन मत कहिए, कलाकार कहिए, अभिनेत्री कहिए, हीरोइन नहीं। ये हमारे देश की हीरोइन नहीं हो सकती हैं। झांसी की रानी हीरोइन हो सकती हैं, रानी पद्मावती हो सकती हैं, और भी जितनी छत्राणी जो देश के लिए शहीद हो गई, जो अपनी जान दे दी जौहर के, वह हीरोइन हो सकती हैं। कंगना रनौत और यह जितना नाम आ रहा है ड्रगिस्टों को, मुझे नाम लेने में भी शर्म आ रहा है, इसलिए कि हम अपने परिवार को क्या बताऊं कि हमारे परिवार के बच्चे इनको देख के, इनको अपना गॉडफादर, इनको अपना मिसाल बनाते हैं, तो हमारे बच्चे भी ड्रग पिएंगे कल। बॉलीवुड तो यही सिखा रहा है ना, यही हमको बता रहा है ना। हमारे बच्चों को क्या देगा? अरे शुक्रगुजार हूँ मैं अपने बिहार के लाल का कि मरते वो मार दिए महाराष्ट्र, यही मारा, बॉलीवुड ने ही मारा सुशांत को। यह चाहता नहीं था कि वो आदमी आगे बढ़े, एक अच्छा कलाकार हो, यही तो रैकेट है, वहाँ गोल है। लेकिन हमारा बिहार का लाला ऐसा फिल्म इनका बनाया, ऐसा फिल्म बनाया भाई साहब कि ये 3 घंटे के फिल्म के लिए बनाते हैं, वो उसकी फिल्म आज 100 दिन से 100-150 मैंने 120 दिन हो गया लगातार उसकी फिल्म चल रही है। और इनको ऐसा फिल्म बनाना सिखा के जाएगा कि इतिहास याद करेगा, इतिहास याद करेगा कि किसी बिहार के लाल का साथ जो बॉलीवुड किया, उस एक लाल ने एक बिहारी 100 पर भारी। भाई साहब ये तो हजारों हजार हैं, इस देश के करोड़ों फॉलोअर हैं, जिनके सबको बजा के रख दिया ना। बहुत जरूरी था सच्चाई के लिए उसकी सत्य यह होता है कि सोल, आत्मा की आवाज़, सच्ची आत्मा थी सुशांत की। जाते जाते भी बॉलीवुड को साफ कर गया वो आदमी। ये होता है यह होता है ईमानदारी। वह 50 साल का बुजुर्ग, वो 4 बहनों की आत्मा की आवाज़ है कि आज पूरा देश के सामने ये जो कुकर्म किए हैं, जो नंगा नाच किए हैं, जो पाप किए हैं, जो अधर्म किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उसका पोल खुल रहा है। ये मेकअप कर लेती है ना तो डिजाइन में बन जाती हैं, कभी भूत बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं, फिर बाद में मेकअप किया जाता है तो इनकी सच्चाई खुल के आती है। उसी तरह से इनका जो मेकअप है, इस देश में जो हमारे करोड़ों लोगों को फैन बना के जो मेकअप लगा के जो रूप दिखाई थी, उस मेकअप से पर्दा गिर गया। इनकी सच्चाई खुल के सामने आ गई कि यह ओरिजिनल ज़िंदगी में क्या है और यह मेकअप में क्या है। यह हमारे सामने, हमारे बच्चे कल इनके नाम पे थूकेंगे, इनको याद नहीं करेंगे
और यह जब जेल जाएंगे तब यह एहसास होगा कि इस देश के साथ क्या करना चाहिए, हमको क्या रहना चाहिए, और वास्तविक ज़िंदगी भी उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह से पर्दे पे हो। लेकिन पांडे जी, एक बात हमें ये नहीं समझ में आती है कि ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं और जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, चाहे जया साया ने जो नाम लिया, 25 नाम और हैं, कौन हो सकते हैं वो नाम? बहुत सारे नाम हैं, 25 नाम अभी सामने निकल के आ रहे हैं। धीरे धीरे बॉलीवुड के जो ड्रगिस्ट हैं उनको निकाला जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? अरे अभी तो शुरुआत, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो पूरा बॉलीवुड जाएगा। क्यों भाग रहे हो भाई देश छोड़ के? क्यों मौका मांग रहे हो? करिश्मा आज एक दिन मौका मांगी है अपने वकील को भेज के कि एक दिन का मौका दिया जाए। कंगना रनौत मौका मांग रही हैं, सारे लोग। अभी रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, जितने बड़े बड़े ये जितने चड्ढी चड्ढा गैंग हैं, जितने ये रैकेट है बड़े बड़े, करोड़ों करोड़ों रुपया के PR कंपनी पे इनके प्रचार में, इनके प्रमोशन में PR कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपया लगाती हैं इनके नाम के आगे। लगवाओ आप, बुलाओ, देखो PR कंपनी क्या किस तरह से बचाती है। लगी है ना, ठोक दिया, इतना बड़ा बांस डाल दिया है। इनके विशेष स्थान में ऐसा करना चाहिए कि याद करें कि हाँ, हमारे जिस तरह से पूरे देश में, भाई साहब हमारे गांव में एक पियक्कड़ निकल जाता है तो पूरा गांव उससे बोलता नहीं है, और ये ड्रग की तो बात ही नहीं है। हमारे एक नशेड़ी मिल जाता है इसमें किया तो उससे आदमी 3 किलोमीटर दूर सोचता है कि कट के निकल जाए, और यहाँ तो साले पूरा का 90% पूरा का पूरा किसका किसका नाम लूँ, किसकी पूँछ उठाऊँ, जिसकी पूँछ उठाओ उसका मादा निकला। पूरी कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। किसको किसको बोलेंगे, क्या क्या नाम लूँ, कैसे छांटूँ, पता नहीं कौन बचेगा और कौन आएगा और कौन जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है मामला और जिस तरह से बढ़ रहा है, हम बहुत पहले वीडियो में आप ही के चैनल के माध्यम से बताए थे कि देखिएगा आने वाले दिनों में लगभग 90, और कंगना रनौत ने भी कहा था कि 90% बॉलीवुड ड्रग लेता है। तो तुम जो भी करते हो ड्रग लेके करते हो, अभिनय करते हो, तो तुम्हारे अंदर टैलेंट कहाँ रहा? तुम जो करते हो ड्रग लेके वह अभिनय थोड़े कहा जाएगा, वो तो नशे का अंदाज बोलेगा ना। नशा बोल रहा है ना, जो तुम कर रहे हो वो नशा के वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर कोई अभिनय तो अभिनय होता है, वो नशा लेके थोड़े अभिनय करेगा। नशे के हालत में तो भाई एक पियक्कड़ आता है 200 गालियाँ देता है लोगों को, कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी चलता है, लेकिन उसको किस नज़र से देखते हैं, समाज किस नज़र से देखता है, लोग किस तरह जाने दो साला पियक्कड़ है, यही कहते हैं, दूर हट जाते हैं। इनके साथ वही होना चाहिए और इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, धन्यवाद है इस 130 करोड़ के लोगों को कि इतना बढ़िया से धुलाई कर रहे हैं। जिस तरह से यह समाज में माहौल बनाए थे, जितना ये बिल्कुल शीशे की तरह से दिखाई देता था, कितना सुंदर बॉलीवुड। और कह रही थी कि 1 लाख करोड़, ये जया बच्चन कह रही थी कि 1 लाख करोड़ लोगों को रोज़गार देते हैं। भैया कौन सा रोज़गार देते हो? ड्रग का रोज़गार, धंधा करते हो ड्रग का। लड़कियों को जिस तरह से अनुराग कश्यप रोज़ बदलता है, 200 500 700 हो गया होगा, ये धंधा बिजनेस, लड़कियों का बिजनेस, ड्रग का बिजनेस, गांजे का बिजनेस, हेरोइन का बिजनेस, ये 1 लाख, यही धंधा है तुम्हारा, यही काम देती हैं जया चाची 420, यही आपका बॉलीवुड देता है चाची 420, यही बिजनेस है आपका। दिखाई तो दे रहा है ना साफ साफ। जी, थैंक यू।